नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांजिस्टर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये हमारा कॉमन कलेक्टर में ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है। इसके बारे में एक प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी कि कॉमन कलेक्टर में कैसे कनेक्ट करते हैं ट्रांजिस्टर को। तो ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। किस प्रकार से, ये देखिए, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है सी, ठीक है, ये मीटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल। ठीक है, तो जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है वो क्या कॉमन है, इनपुट पे भी बेस के साथ और आउटपुट पे भी कलेक्टर एमीटर के साथ। तो क्या कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट पे वोल्टेज कनेक्ट है वीबीसी, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, ये आउटपुट पे कनेक्ट है वीईसी, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज या एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, तो अब इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है, इसको समझते हैं किस प्रकार से। ये यहाँ पर देखिए, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट करंट एंड बेस करंट। इनपुट करंट और बेस करंट, जिसको मतलब इनपुट करंट है जो हमारा, वो क्या बेस करंट है, एंड इनपुट वोल्टेज जो क्या है हमारी बेस कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये ग्राफ किस किस के बीच में है। ये ग्राफ हमारा बेस करंट के बीच में है, और वीबीसी के बीच में, वीबीसी की हमारी बेस कलेक्टर वोल्टेज, इन दोनों के बीच के ग्राफ है ये। यहीं पर ये बात बोली गई यहाँ पर। फर्स्ट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस। वही बता रखा है कि इसे ड्रॉ कीजिए। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्लियर है बात। द इनपुट करंट और बेस करंट आई बी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या लेंगे, इनपुट करंट आई बी लेंगे, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या लेंगे, वीबीसी बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। यहाँ पर यही चीज ले रखी है हमारी, यहाँ आप देख सकते हैं आप। क्लियर है, और इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, टू डिटरमाइन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाने के लिए, द आउटपुट वोल्टेज वीईसी एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट एट 3 वोल्ट एंड इनपुट वोल्टेज वीबीसी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 वोल्ट टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल। तो इसने बोला है कि अगर हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो हमें आउटपुट वोल्टेज वीईसी एमीटर कलेक्टर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा 3 वोल्ट पे, एंड इनपुट वोल्टेज जो वीबीसी बेस टू कलेक्टर वोल्टेज उसको इंक्रीज करना पड़ेगा 0 से लेके डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स तक। फॉर ईच लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज वीबीसी, हर एक लेवल के लिए बेस टू कलेक्टर वोल्टेज है जो उसके हर एक लेवल के लिए, द कोरस्पॉन्डिंग इनपुट करंट आई बी इज नोटेड। तो जो हमारा इनपुट करंट है बेस करंट वो बढ़ेगा, उसको हमें नोट करना है। अ कर्व इज देन ड्रॉन बिटवीन इनपुट करंट आई बी एंड आउटपुट वोल्टेज वीबीसी। तो इसलिए फिर उसको हम नोट करके हम क्या बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे जो कि हमारा बेस करंट और इनपुट वोल्टेज वीबीसी बेस कलेक्टर वोल्टेज के बीच में होगा, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज वीईसी 3 वोल्ट। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज 3 वोल्ट के उसमें मध्य में। ठीक है, 3 वोल्ट जब हम रखेंगे कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को, वीईसी एमीटर कलेक्टर वोल्टेज को, तब हम इसको नोट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि 3 वोल्ट ही रहेगी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज हो तो आप जो भी प्रैक्टिकल करो इस हिसाब से डिफरेंट आप नोट कांस्टेंट रख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर वीईसी 3 वोल्ट रख लिया, एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट रख लिया, और अब मैं बढ़ाता जा रहा हूँ वीबीसी को मैं नोट करता जाऊंगा जो मेरा बेस करंट है उसकी वैल्यू को। ठीक है, जब मेरी वीईसी क्या है 3 वोल्ट पर है, फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट द आउटपुट वोल्टेज वीसी इज इंक्रीज्ड। फिर मैं जो आउटपुट वोल्टेज मैंने 3 वोल्ट रखा था उसको इंक्रीज कर दूंगा 3 वोल्ट से डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे। से फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने 5 वोल्ट पे उसको इंक्रीज कर दिया, देन केप्ट कांस्टेंट एट 5 वोल्ट व्हाइल इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज वीईसी, द इनपुट वोल्टेज वीबीसी इज केप्ट कांस्टेंट एट 0 वोल्ट। तो जब मैं जो हमारी आउटपुट वोल्टेज एमीटर कलेक्टर वोल्टेज उसको बढ़ा रहा हूँ 3 वोल्ट से 5 वोल्ट कर रहा हूँ, तो उस समय पे मेरी जो बेस वोल्टेज है उसको मेरे को 0 पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाते समय, उसके बाद हम चेंज करेंगे उसको। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट कर दिया आउटपुट वोल्टेज को, एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज को 3 वोल्ट से 5 वोल्ट कर दिया। उस दौरान मैंने वीबीसी को कांस्टेंट रखा 0 वोल्ट पे। अब मैं क्या इसको बढ़ाता जाऊंगा,
VBC को और IB की वैल्यू को नोट करता जाऊंगा जब मेरा VC कांस्टेंट है 5 वोल्ट पे। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। आफ्टर वी केप्ट द आउटपुट वोल्टेज VC कांस्टेंट एट 5 वोल्ट, जैसे कि हमने 5 वोल्ट पे रख लिया उसको आउटपुट वोल्टेज, द इनपुट वोल्टेज VBC इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 वोल्ट टू डिफरेंट वोल्टेज। वही सेम करेंगे हम, VBC को इंक्रीज करेंगे 0 से लेकर डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स तक। फॉर ईच लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज VBC, हर एक लेवल के लिए इनपुट वोल्टेज VBC के द कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट करंट IB इज नोटेड, IB करंट को नोट करेंगे। अ कर्व इज देन ड्रॉन बिटवीन इनपुट करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज VBC, तो कर्व बनाएंगे इनपुट वोल्टेज IB के, जो हमारा इनपुट करंट है बेस करंट उसके बीच में, और इनपुट वोल्टेज VBC बेस कलेक्टर वोल्टेज के बीच में, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VEC, जब हमने कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज रखी है 5 वोल्ट। तो इस प्रोसेस को करेंगे हम, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर हायर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो VEC की मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम इस प्रोसेस को दोहराएंगे, बार बार देखेंगे। ठीक है, तो इसको, इससे हमारा क्या होगा, हमें इनपुट पे हमारा जो कर्व है वो मिल जाएगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो हमारा क्या है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, जब मैंने 3 वोल्ट रखा, जब मैंने 5 वोल्ट रखा। ठीक है, तो VBC की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और IB को करंट को नोट कर रहा हूँ। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से है, इसको हम समझते हैं किस प्रकार से हमारा ये। यहाँ पर देखिए, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट करंट, जिसको हम एमीटर करंट बोलते हैं। आउटपुट करंट क्या हमारा एमीटर करंट है, और आउटपुट वोल्टेज जो कि हमारी एमीटर कलेक्टर वोल्टेज। तो ये क्या है, एमीटर करंट और एमीटर करंट क्या है हमारा, ये एमीटर करंट के बीच का ग्राफ है, और आउटपुट वोल्टेज VEC के बीच का ग्राफ है। क्लियर है ये बात? तो आउटपुट करंट के बीच का और आउटपुट वोल्टेज VEC के बीच का ग्राफ है। वही बात बोली गई, फर्स्ट रो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस। ठीक है, द आउटपुट करंट और एमीटर करंट I इज टेकन अलोंग x, y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे y पे क्या लेंगे, आउटपुट जो हमारा क्या है, आउटपुट करंट I एमीटर करंट, और जो हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या है VEC उसको ले लेंगे। ठीक है, x एक्सिस पे, ये यहाँ पर यही बात बोली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, to determine the output characteristics, the input current IB is kept constant at 0 microampere and output voltage VEC is increased from 0 volt to different voltage levels। तो अगर हमें पता लगाना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसको देखेंगे तो इनपुट करंट जो हमारा बेस करंट है उसको हमें क्या है, कांस्टेंट रखना पड़ेगा 0 माइक्रोएम्पियर पे, और आउटपुट वोल्टेज VEC को हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे 0 वोल्ट से लेकर डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स तक। ठीक है, for each level of output voltage VEC, the corresponding output current I is noted. A curve is then drawn between output current I, output voltage VEC at constant input current IB 0 microampere। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो हमें करना क्या है, जो IB की वैल्यू उसको 0 माइक्रोएम्पियर रखना है, और जो हमारी VEC है उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाना है, और IE की वैल्यू को नोट करते जाना है, एमीटर करंट की वैल्यू को, आउटपुट करंट को नोट करना है, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते जाना है, और IE की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है 0 माइक्रोएम्पियर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट द इनपुट करंट IB इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, जो इनपुट करंट हमने 0 माइक्रोएम्पियर पे कांस्टेंट रखा था उसको इंक्रीज करेंगे 20 माइक्रोएम्पियर पे, देन केप्ट कांस्टेंट एट 20 माइक्रोएम्पियर, और 20 माइक्रोएम्पियर पे हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिक्स रखेंगे, व्हाइल इंक्रीजिंग द इनपुट करंट IB। जब हम इनपुट करंट IB को इंक्रीज कर रहे हैं, द आउटपुट वोल्टेज VEC इज केप्ट कांस्टेंट एट 0 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारी VEC है, एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज है, उसको हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा जब हम IB की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, बेस करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात बोली गई है कि यहाँ पर हमारा IB 0 वोल्ट पर हमने नोट कर लिया वैल्यूज को, IE की वैल्यूज को नोट कर लिया। अब हम IB की वैल्यू को 20 माइक्रोएम्पियर पे बढ़ाकर कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे 20 माइक्रोएम्पियर पे। ठीक है, और जब हम इसको बढ़ा रहे होंगे उस दौरान हमारा जो IB करंट है, जब इसको हम बढ़ा रहे होंगे, जो हमारा IB की वैल्यू को हम बढ़ा रहे होंगे 20 माइक्रोएम्पियर को, तो उस दौरान हमारी जो VEC है, एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज, उसको हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको 0 वोल्ट से बढ़ाते जाएंगे और IE की वैल्यू को नोट करते जाएंगे 20 माइक्रोएम्पियर पे। ठीक है, तो ये आफ्टर वही बात बोलेगी, आफ्टर वी केप्ट द इनपुट करंट IB कांस्टेंट, जब हमने 20 माइक्रोएम्पियर उसको कांस्टेंट कर दिया, द आउटपुट वोल्टेज VEC इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 वोल्ट टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। आउटपुट वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे 0 वोल्ट से डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स तक। फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, हर एक लेवल के लिए आउटपुट वोल्टेज VEC के कोरस्पोंडिंग आउटपुट करंट IE को हम रिकॉर्ड करेंगे, नोट करेंगे। अ कर्व इज देन ड्रॉन बिटवीन आउटपुट करंट IE एंड आउटपुट वोल्टेज VEC। तो इसमें कर्व को ड्रॉ करेंगे आउटपुट करंट IE के बीच में और VEC के बीच में, कांस्टेंट इनपुट करंट IB।
कांस्टेंट इनपुट करंट 20 माइक्रो एम्पीयर, उस पर हम इनकी वैल्यू को नोट करेंगे। दिस रीजन इज नोन एज द एक्टिव रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव रीजन बोलेंगे ट्रांजिस्टर का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने 20 माइक्रो एम्पीयर इसको करा तब हम इसकी VC की वैल्यू बढ़ाएंगे और आई की वैल्यू को नोट करेंगे, और इस रीजन को हम एक्टिव रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये रेड रेड आपको दिख रहा होगा, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर हायर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट IB। तो IB की वैल्यू को हम 20 माइक्रो एम्पीयर फिर 40 पे नोट करेंगे, 60 पे, 80 पे एंड सो ऑन, ऐसे नोट करके हम जो I है हमारा एमीटर करंट, आउटपुट करंट है जो हमारा, इसको और VEC इसके बीच की ग्राफ को ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या फिर इससे, इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इफ द इनपुट करंट और बेस करंट इज 0 देन द आउटपुट करंट और एमीटर करंट इज आल्सो 0। ठीक है, एज अ रिजल्ट नो करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर, सो द ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ रीजन। तो ट्रांजिस्टर को हम कट ऑफ रीजन में कब बोलेंगे, जो हमारा इनपुट करंट और बेस करंट अगर वो 0 है तो आउटपुट करंट और एमीटर करंट भी हमारा क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा बेस करंट क्या है, ये बेस करंट है, अगर मैं इसको 0 माइक्रो एम्पीयर रख रहा हूँ तो जो हमारा आउटपुट करंट है, एमीटर करंट, वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, यही बात यहाँ पर बोलेगा, और इस दौरान हमारा जो ट्रांजिस्टर वो क्या है, कट ऑफ रीजन में काम करेगा, ऑफ कंडीशन में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बात बोली गई है, यहाँ पर आउटपुट करंट हमारा एमीटर करंट 0 रहेगा, और जो हमारा नो करंट फ्लोज थ्रू ट्रांजिस्टर थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, इसको कट ऑफ रीजन बोलेंगे। इफ द बेस करंट इज स्लाइटली इंक्रीज्ड देन द आउटपुट करंट और एमीटर करंट आल्सो इंक्रीजेस, सो द ट्रांजिस्टर फॉल्स इन द एक्टिव रीजन। अगर मैं बेस करंट को बढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए पहले मैंने 0 एम्पीयर था, 0 माइक्रो एम्पीयर था, अब मैंने बढ़ा करके 20 माइक्रो एम्पीयर कर दिया, 40 कर दिया, 60 कर दिया, तो इसके साथ साथ क्या है, जो हमारा एमीटर करंट है वो भी बढ़ेगा, और इसकी वजह से हमारा जो ट्रांजिस्टर वो एक्टिव रीजन में काम करेगा। ठीक है, और हमारा जो ट्रांजिस्टर के थ्रू क्या है, करंट फ्लो होगा। If the base current is heavily increased, then the current flows through the transistor is also heavily increased. As a result, the transistor falls into the saturation region. अगर मैं जो हमारा बेस करंट है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा, मान लीजिए जैसे 20 माइक्रो एम्पीयर है, इससे भी ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे अगर हम हमारा जो बेस करंट है उसको, उसकी वैल्यू को, तो जो हमारे VEC है, एमीटर कलेक्टर वोल्टेज है, उस पे उसकी बहुत कम वोल्टेज बढ़ाने पर जो हमारा एमीटर करंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस रीजन को हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। इस दौरान जो हमारा जो रीजन रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस के दौरान रहेगा। अगर जो हमारी वोल्टेज है वो क्या है, VEC, और जो हमारी VEC वोल्टेज क्या है उस टाइम नेगेटिव रहेगी, तो नेगेटिव वोल्टेज अगर हम थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे तो जो हमारा करंट है, एमीटर करंट है, उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन रीजन बोलेंगे, क्योंकि इस दौरान हमारा हैवी करंट फ्लो करेगा ट्रांजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं। डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, RI से डिनोट करते हैं। RI किसके इक्वल होता है, डेल्टा VBC अपॉन डेल्टा IB। VBC किसको डिनोट कर रहा है, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज, और IB क्या है, बेस करंट। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, जिस दौरान क्या रहेगा, हमारा VEC जो एमीटर कलेक्टर वोल्टेज है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, डेल्टा किस चीज को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है, चेंज इन बेस कलेक्टर वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट व्हेन VEC कलेक्टर जो एमीटर कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट है उस दौरान। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज हाई। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का वो क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अगर डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, RO से डिनोट करते हैं उसको हम, तो RO क्या होता है हमारा, डेल्टा VEC अपॉन डेल्टा I। तो एमीटर कलेक्टर वोल्टेज अपॉन एमीटर करंट, चेंज इन एमीटर कलेक्टर वोल्टेज टू द चेंज इन एमीटर करंट व्हेन IB इज कांस्टेंट। बेस करंट को जब हम कांस्टेंट रखें। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज लो। तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का वो क्या होता है, लो होता है। क्लियर है बात। करंट एम्पलीफिकेशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। करंट एम्पलीफिकेशन वेक्टर को हम गामा से डिनोट करते हैं कॉमन कलेक्टर के लिए। ठीक, तो गामा क्या होता है हमारा, डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB। तो चेंज इन एमीटर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। ठीक है, तो करंट गेन ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज हाई। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की अगर करंट गेन की बात करें तो उसका जो करंट गेन होता है वो हाई होता है, ज्यादा होता है। ठीक, तो यही हमारा था इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।